सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि जैसे उन्होंने हमें आशीष दिया है कि वो आए आशीष दे इस प्रकार बहुतायत में, क्योंकि मुझे सुनिश्चित है, पूरी तरह से सुनिश्चित कन्विक्शन है कि यही है परमेश्वर की इच्छा हम प्रत्येक के लिए। पिता परमेश्वर की, जानते हो ये आप, परमेश्वर पिता हैं। जैसे पिता जानते हैं कि क्या है अपने बच्चों का ख्याल रखना, बहुत दिलचस्प है ये कि जानते हैं कि क्या है पिता होना। मगर जैसे सब अच्छे पिता वो अपना सब कुछ देते हैं, अपने बच्चों को नहीं देते कि जो मांगते हैं, मगर सब कुछ जो उनके बच्चों को ज़रूरत होती है। कल्पना कीजिए कि एक पिता कि वो दे उनकी इच्छा के अनुसार, अपने हम सब की इच्छा के अनुसार। ये एक नरक होगा यहाँ पर, संसार सबसे बदतर कि जो है अभी क्योंकि हर एक की इच्छा है, हर एक की, और चाहते हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना, कि अपनी उनकी खुद की इच्छा पूरी हो। मगर परमेश्वर इस प्रकार से काम नहीं करते। परमेश्वर काम करते हैं अनुशासन के साथ, एक ऑर्डर के साथ, एक न्याय के साथ। परमेश्वर न्याय हैं, परमेश्वर पूरी तरह से न्याय संगत हैं, और सब अन्याय जो है वो परमेश्वर के विपरीत है। सब कुछ जो गलत है वह विपरीत है सही के। सब कुछ जो अन्याय है वो विपरीत है कि जो न्याय है। परमेश्वर न्याय है, न्याय संगत। मगर उनकी महानता में, उनके अनुग्रह में, दया में, उनके धीरज में, तो मैं सोचता हूं कि क्राइटेरिया कि जो वो इस्तेमाल करते हैं आशीष देने के लिए लोगों को, वह इस प्रकार है, आधारित ईमानदारी के ऊपर। क्योंकि एक व्यक्ति ईमानदार, या कि मेरे प्रिय मिगाओ, एक व्यक्ति जो ईमानदार है, आमतौर पर वो सोचता है कि जो सही है, वो सिंसियर होता है, वो पारदर्शी होता है, वह नहीं चाहता छुपाना कुछ भी। वह चाहते हैं, उनकी जिंदगी खुली होती है, उनको कुछ भी छुपाने के लिए उनके पास नहीं होता। तो परमेश्वर आशीष देते हैं उनको, वो उनसे प्रेम करते हैं जो ईमानदार हैं। और इसी के कारण, इसी ईमानदारी के कारण वो देखते हैं हमारी महान इच्छा के लोगों की सहायता की। आप देख रहे हो इस लाइव को और बोलते हो इस प्रकार, मुझे सुनिश्चितता है, बोलते हो अपने खुद को, यदि मैं हो सकता वहाँ गलीली के समंदर के पास यदि मैं वहाँ पर हो सकता, देखते हुए उस समंदर को, जहाँ प्रभु यीशु चले, जहाँ प्रभु यीशु रुके, जहाँ हवा को, तूफान को रोका प्रभु यीशु ने, जहाँ प्रभु यीशु ने वो चले अपने शिष्यों के साथ पूरे गलीली में। मैं चाहता था कि उसे देखूं, कि जो बिशप देख रहे हैं, तथ्य वास्तव इसी कारण, आपकी इच्छा के कारण मैं सोचता हूं, मुझे विश्वास है कि केवल तथ्य कि आप देखें इन तस्वीरों को, आसान कि हम यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारी लिमिट है ट्रांसमिशन की। मगर जो थोड़ा सा जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी है कि ट्रांसमिट करने के लिए आत्मा परमेश्वर की, बाइबल हमें बताती है कि आत्मा जो संतुष्ट होती है, वो मधु का छत्ता भी उसे फीका लगता है, वो तुच्छ जानती है मधु के छत्ते को भी, मगर
जो भूखी आत्मा है, कि जो प्रभु यीशु खोज करते हैं ना, पवित्र आत्मा खोज करते हैं वो भूखी आत्मा को, वह उनके भूखी आत्मा को जो सब कुछ कड़वी वस्तु भी वो भी मीठी जान पड़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये तस्वीर आपको दिखाने की, कि जो थोड़ा सा कि मगर कि जो पवित्र आत्मा इन तस्वीरों की जो रचना परमेश्वर की है, जो आए, जो आपको ग्रहण करें इसी वक्त जहाँ कहीं आप हैं इन क्षणों में। और हम जानते हैं कि जब आप देखते हो इन तस्वीरों को, हम बताएंगे आपको, बिशप मिगेल आपको बताएंगे थोड़ा सा एक कहानी इस शहर की, और लाभ है कि आप जाने ताकि आप देख सकें कि क्यों प्रभु यीशु आए इस स्थान पर, ठीक इसी स्थान पर। मिगेल, हम यहाँ पर आज गलीली में, जो बहुत अच्छा है, टूरिस्टिक स्थान है, बहुत बढ़िया, मगर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं हम समझते हैं कि यह रीजन था एक घाटी, नरक की, कष्ट की और दुख की, क्योंकि रोम यहाँ कुचलता था लोगों को और उन्हें कैदी बनाता था। वो यहाँ तुर्की के लोगों को, यहाँ जो गरीब लोग थे उनको कुचलते थे इस रीजन के। तो यहाँ अस्तित्व है एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन की, जो रोम को टैक्स देते थे, और वो टैक्स देते थे हेरोदेस को भी, उनके महल को खड़ा करने के लिए, यरूशलेम को खड़ा करने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ा एक आकर्षण का स्थान था। और यहाँ इस रीजन में कि जहाँ गलीली है और वहाँ उसके लोग चारों ओर के, वहाँ दुख था इस क्षण तक कि रोम मारता था लोगों को। और जो शहर का जो प्रवेश द्वार था, ताकि वो इस प्रकार दिखा सके उन्हें कि जो यहाँ पर आदेश देता है जो वो हम हैं। यदि आपको गलीली में आते हैं तो, और यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो एक दुख कलेश वो झेलते थे, एक तनाव, बहुत बड़ी पीड़ाएं वो झेलते थे इस रीजन में। और जो लोग यहाँ इस स्थान पर रहते थे, और लोग जो अपने खो देते थे अपने बच्चों को, उनके बच्चे यरूशलेम में, उनके बच्चे कर्जे को चुकाते थे गुलाम के तौर पर। एक बहुत ही बड़ा कलेश वहां पर था, और यह कलेश था बिना अंत होने का। और जो लोग यहाँ पर रहते थे, और प्रभु यीशु यहाँ पर आए, जैसे नबी यशायाह ने कहा था कि वो वहाँ पर जाएंगे जुबूलून के क्षेत्र में, कि वहाँ पर जाकर, कि वहाँ जहाँ पर प्रकाश आएगा उन लोगों के लिए जो ईमानदार थे, कि जो पुकार कर रहे थे ईमानदारी के साथ, जो न्याय के लिए पुकार कर रहे थे, एक उद्धार के लिए। जी हाँ, हो सकता है। और यहाँ इसके साथ रहते हुए, इस कहानी के साथ, कि परमेश्वर वो खोज में है जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, जो दबाए हुए हैं, जो नकारे हुए, तुच्छ जाने हुए लोग, कि जो हो रहे हैं बोलते हुए इस प्रकार कि त्याग कर रहे हैं ना, कि यहाँ केस की जो कहानी हम जानते हैं कि जब एक व्यक्ति, उसके पास नहीं होता पैसा, उसका कर्जा वो टैक्स चुकाने के लिए, तो उसके बच्चे वो लेकर जाए जाते थे और उन्हें गुलाम बनाया जाता था रोम का। और निराशाजनक तौर पर आज हमारे पास वही इसी प्रकार है, इन क्षण में पूरे संसार भर में इसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उन्होंने हमें बुलाया है वास्तव में लेकर जाने के लिए इस प्रकार के लोगों को, न केवल एक उम्मीद के शब्दों की ओर, एक शब्द की सहूलियत का, मगर एक शब्द विश्वास का, एक शब्द कि जो हमें बनाता है, हमें खड़ा करता है एक व्यक्ति के उम्मीद को, उसके उत्साह को, लोगों के विश्वास को जगाने के लिए। और मुझे याद है मिगेल, जब हम मेरे अनुभव में, जो परमेश्वर के साथ मेरा अनुभव हुए, वह एक विद्रोह के साथ हुआ। मुझे विद्रोही होने की जरूरत पड़ी, और जब मैंने अपना आप को जगाया, मैंने परमेश्वर के शब्दों को लिया और ऊपर उठा और कहा, प्रभु ये है जो लिखा है, अब कैसे मैं जानूंगा कि जो लिखा है, वो जो वादा किया गया है सच है या झूठ है।
कैसे मैं जानूंगा ये सही है या गलत है? क्योंकि आज तक मैं सुनता हूं मगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं क्लेश में था, मैं इस प्रकार शर्मसार था, मैं नहीं जानता कि क्या है सबसे ज्यादा शब्द की मैं वास्तव में था अपनी गहरे गहरे गड्ढे में उस वक्त पहुंचने के लिए और डिमांड करने के लिए परमेश्वर से। डिमांड ये है शब्द डिमांड परमेश्वर से मांगना कि जो लिखा है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति जिसने लिखा तो तो उत्तर नहीं होगा, कि वो उत्तर नहीं आएगा। मगर यदि परमेश्वर हैं जिन्होंने वादा किया है तो ये होने की जरूरत है। तो ये है विश्वास कि जो हमारे अंदर लेकर फूटता है जब हम परमेश्वर के शब्दों को बताते हैं, जब हम परमेश्वर के शब्दों पर स्थापित होते हैं, जब हम चलते हैं परमेश्वर के शब्दों के ऊपर। और यही हुआ कि जब चमत्कार यीशु के हुए, पतरस ने कहा, प्रभु मैं पूरी रात यहां पर काम करता रहा हूं मगर कुछ भी मछली नहीं पकड़ी, मगर आपके शब्दों के ऊपर मैं अपने जाल को डालूंगा। कि दूसरे शब्दों में यदि वह ना मछली पकड़ता तो उसके पास खाना नहीं होता, मगर यदि वो मछली ना पकड़ता तो अपने चुंगी को नहीं पे कर पाता, और यदि वो टैक्स ना भरता क्या होता उसकी जिंदगी का। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि पतरस ने अपने जिंदगी को डाला परमेश्वर के शब्दों के ऊपर। और यही है जो आपको भी करने की जरूरत है मेरे प्रिय दोस्त। आपको अपनी जिंदगी को डालने की जरूरत है परमेश्वर के शब्दों के ऊपर। मैं जानता हूं कि प्रार्थना ये महत्वपूर्ण है, मेरे लिए प्रार्थना करें। बहुत लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद है परमेश्वर के इसके लिए। मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए प्रार्थना करने से मेरे प्रिय दोस्त कि आप आज्ञा का पालन करें परमेश्वर के शब्दों का। ये है सबसे बड़ी प्रार्थना। मेरे सबसे बड़ी प्रार्थना है परमेश्वर की से प्रार्थना करना। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, मगर यदि मैं आज्ञा का पालन ना करूं परमेश्वर, क्या लाभ मेरी प्रार्थना का? समझ में आया? हा? कोई ये बेस नहीं है, कुछ भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती कि जब हम परमेश्वर के शब्दों को ट्रीट करते हैं। यहाँ जब आप देखते हो समंदर को, शब्द यहाँ पूरे होते हैं उन्हीं क्षणों में, मुश्किल क्षणों में उन मछुआरों के लिए, क्योंकि यह झील वहां से जिंदगी निकलती, वहां से टैक्स निकलता था, वहां से परिवारों को निर्वाह निकलता था, इत्यादि इत्यादि। यहाँ जिंदगी यहाँ से आती थी समंदर से, और यहाँ से रोम दबाता था इस लोगों को। यहाँ जो गरीब दरिद्र थे, जो इस जगह पर रहते थे, पूरी तरह से बुरी जिंदगी को जीते। आज ये बहुत सबसे बढ़िया है, जैसे आप देखते हो बहुत शानदार जगह है, ये बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो कि पहाड़, वहाँ वो पहाड़ जो आप देख रहे हो, यहाँ पर वो यर्दन है, उससे उस दूसरी ओर। मगर आप देख सकते हो एक सीरिया को भी एक बहुत बंटा हुआ जगह है, बहुत बंटा हुआ, बहुत फैला हुआ। तो जिनको परमेश्वर ने यहाँ पर आशीष दिया, यहाँ इन बुरी परिस्थिति में भी पूरे राष्ट्र को, पूरे संसार को। और यहाँ से आया कि जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, जो अपने विश्वास से जुड़े हुए थे, मगर विश्वास किस में? परमेश्वर के शब्दों में। और यहाँ पर एक दिन जैसे आपने किया कि यहाँ पर ये लिखा है, मैं नहीं देख रहा हूं कि पतरस ने भी उस दबाव के समय उसने कहा कि मैं मछुआरा हूं मगर आपके शब्दों के ऊपर मैं करूंगा। और जैसे वह रक्तस्राव वाली महिला भी, जब उसने निश्चय किया कि यदि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूं तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी, उसने निश्चय ये किया परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, और उसने परिणाम देखे। जी हाँ, क्योंकि यही है जुड़ा हुआ एक विश्वास के साथ कि आपको ये समझने की जरूरत है मेरे प्रिय दोस्त, ना कि धर्म कि जो आपका समाधान करेगा, ना कि चर्च। स्पष्ट है कि चर्च एक इंस्टीट्यूट है प्रभु यीशु के द्वारा बनाया गया, लोगों को लेकर जाने के लिए उसी विश्वास की ओर, उसी आत्मा की ओर, उसी उद्देश्य की ओर, ताकि वो परमेश्वर तक पहुंच सकें। मगर हर एक को अपना हिस्सा करने की जरूरत है। परमेश्वर वो नहीं करते चमत्कार जिंदगी में लोगों की
एक विश्वास जो कलेक्टिव है या आसानी के तौर पर, मगर जब एक व्यक्ति क्योंकि हर एक को अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत है, कि जैसा शुरुआत में मैंने कहा था, जब बाइबल बोलती है ना कि जो संतुष्ट आत्मा है वो उसे मधु का छत्ता भी फीका लगता है, कि दूसरे शब्दों में कि जो यहाँ है, कि जिनके पास है इस दृश्य का, जो यहाँ पर मौजूद है, इस शहर में रहते हैं, कि जो रहते हैं शहर में, वो संतुष्ट है, वो यहीं देखते भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने यहाँ पर किया। मगर हमारे लिए बहुत बहुत शानदार है ना, कि थोड़ा सा इसका काफी है, मीठा, वो बहुत बढ़िया है। तो जो पवित्र आत्मा हमें समझदारी देती हैं मेरे प्रिय दोस्त, और सबसे ऊपर वो आपको समझाती हैं, वो आपको समझाती हैं कि आपकी जिंदगी निर्भर है आप पर। आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी आत्मा आपकी है, केवल और केवल आपकी। और आपकी आत्मा ये है परमेश्वर की है या नहीं है, आपकी इच्छा पर ये निर्भर है। मेरी आत्मा परमेश्वर की है क्योंकि मैंने समर्पण किया, क्योंकि मैंने दी अपने प्रभु यीशु के हाथों में। कि दूसरे शब्द, मेरी जिंदगी व्यक्तिगत है और दी गई है कि जब हम उन्हें समर्पण करते हैं प्रभु यीशु को, तो हर एक को अपने हिस्से का कार्य करने की जरूरत है। हर एक को अपने हिस्से का कार्य। तो उदाहरण के तौर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं परमेश्वर का बहुत उनकी प्रार्थनाओं के लिए, लोगों की, और मैं सब आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मगर ये काफी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये व्यक्तिगत है चीज। मेरा जो प्रार्थना करना है, मेरी आत्मा मेरी है। यदि मैं पेट के दर्द के साथ हूं, कोई इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, कोई पेट के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता हाँ मैं इस प्रकार हूं, जो केवल मैं हूं जो महसूस करता हूं उस चीज को। तो मुझे है जो अपने दर्द को, अपनी जरूरत को दूर करने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति डॉक्टर पर जाता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर वहां पर बैठा हुआ रहता है, वो पूछते कि कैसे मैं सहायता कर सकता हूं। यदि ना बोले कुछ भी, कैसे डॉक्टर उसकी सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार परमेश्वर के केस में भी है, और उनके साथ सिंसियर होने की जरूरत है ना। मगर कि परमेश्वर नहीं जानती किसकी मुझे जरूरत है, तो क्यों मुझे मांगने की जरूरत है एक चीज, जब वो जानते हैं कि हमारे बारे में कि हम क्या मांगेंगे। प्रभु यीशु शिलोह के टंकी के पास गए थे, कुंड के पास, और वहां पर देखे बहुत सारे बीमार इंतजार करते उस कि वो पानी घूमे, मगर उसने केवल एक व्यक्ति को चंगा किया, कि जो विकलांग था। क्यों उसने केवल एक विकलांग को चंगा किया? क्योंकि वही विकलांग ही दबा हुआ था। उसने दिखाया अपनी आत्मा में इच्छा चंगाई की, और प्रभु यीशु ने देखा उसके विश्वास को, प्रभु यीशु ने देखा उसकी जरूरत को, देखा कि वह दिखाते हुए उस इच्छा को वो विश्वास करता था। प्रभु यीशु ने चंगाई दी। वह भीड़ के झुंड के बीच से होकर चलता था, यहीं इसी जगह, यहाँ झुंड उसके पास आते थे और वह उन तक पहुंचता था। देखिए, तुम यहाँ मेरे पीछे आ रहे हो मेरे शब्द के कारण नहीं, मगर क्योंकि तुमने वो खाया है मछली और रोटी, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया था और इतने भीड़ को खिलाया था उन्होंने, तो आप मेरे पीछे हो रोटी और मछली के कारण। और इसी प्रकार है ज्यादातर लोग, वो उनके अपनी केवल समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्याओं के हल में है, और यहां पर परमेश्वर के शब्दों के लिए नहीं है। केवल इसलिए कि आपका विश्वास सॉलिड, आपका समझदार विश्वास जो जीतने वाला, कि जो परमेश्वर ने वादा किया है, आपको अपने आप को स्थापित, अपने आप को रखने की जरूरत है परमेश्वर के शब्दों पर। यदि आप नहीं रखते शब्द पर परमेश्वर के, आपके पास विश्वास नहीं होगा जीतने के लिए, उन्हें जीतने के लिए, उनके आशीषों को। क्योंकि परमेश्वर के शब्द आत्मा और सत्य हैं। सब कुछ गुजर सकता है, स्वर्ग आकाश धरती, मगर मेरे शब्द नहीं जाएंगे, टलेंगे आपके शब्दों के ऊपर। तो परमेश्वर ने रखा इस प्रकार कि हम पोस्ट रखेंगे कि वे शब्द ना, कि
जो सर्कमसिजन, उस शब्द ब्रिट मिला वाला जो हमने रखा, ब्रिट मिला कि दूसरे शब्दों में गठबंधन परमेश्वर के शब्द के साथ, कि उससे पीछे हम नहीं लौट सकते, कोई वो नहीं कि हम उसे तोड़ सके। आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसे कि सर्कमसिजन की खतना कि एक निर्णय है कि जिसमें एक व्यक्ति को अंग को काटा जाता है ताकि वह देखे इस ओर, तो हमेशा वो याद रखे शब्द की जिस पर उसने अपने आप को स्थापित किया है और परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी है। पहली जिंदगी, पहला की एक स्थापना होती है परमेश्वर के साथ शब्द के ऊपर, कि मैं अपने शरीर को खतना करते हुए परमेश्वर के साथ स्थापित कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में, जब एक बच्चा उसका खतना होता है तो उसका पिता बोलता है, देखिए प्रभु, मैं आपके शब्द जो बोलते हैं मैं सहमत होता हूं और मेरे शब्दों को मैं देता हूं, कि जो वास्तव में जो है प्रभु भोज एक सहमति है परमेश्वर के शब्दों के साथ। मैं अपनी जिंदगी को देता हूं, मैंने अपने शरीर को दिया है, मैंने अपने रक्त को दिया है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वही चीज करें मेरे लिए, कि इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जो ना खाई मेरे शरीर से, उनका मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। कि जो नहीं मेरे साथ सहमत होता वो बाहर है, वो मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ। तो हम सीखते हैं बहुत सारी शानदार चीजों को परमेश्वर के शब्दों के साथ, उनको पढ़ते हुए परमेश्वर के शब्दों को, और ना केवल पढ़ते हुए मगर रखते हुए अभ्यास में। और आपको जरूरत नहीं है जानने की सब शब्दों को और रखने की, कि आप उसे अभ्यास में रखें, और रखने की, सबको अभ्यास में रखने की कोशिश करें। सब कुछ उसको रखें जो आप जानते हो, केवल वो कि जो थोड़ा सा ही मीठा है, वो वही मीठा है ना। और तब, जी हाँ, कैसे बोलते हैं वो, थोड़ा सा ही कि वो झरना है, कि संतुष्ट आत्मा जो धर्म की है वो मधु के छत्ते को तुच्छ जानती है, जो मधु का छत्ता है उसे तुच्छ जानती है। संतुष्ट आत्मा जो है वो नहीं जानती, मगर भूखी को थोड़ा सा, यहां तक कि कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं, वो खोज रहे हैं लोगों को जो भूख के साथ हैं उनके शब्दों की, कि जो जीते हैं उनके शब्दों में, ताकि उनके द्वारा, इन शब्दों के द्वारा एक बार आप उन्हें अभ्यास में लाएं, इन शब्दों पर रखें अपनी जिंदगी को, वो आपसे बाहर ना निकले। आप एक झरने हो कि जो दूसरों के अंदर जिंदगी पैदा करें, और कभी भी आप पैदा करना नहीं छोड़ोगे। यही है जो प्रभु यीशु ने कहा है, जो उस पानी से पिएगा, जो आत्मा से, कि जो मैं उन्हें देता हूं, यह पानी, यह आत्मा उन्हें बनाएगा एक सोता बहता हुआ अनंत काल तक। कि ये केवल थोड़ी देर के लिए नहीं, कि 50-100 साल नहीं, पूरे शाश्वत जीवन। तो हम यहाँ पर रहते हैं, बोल रहे हैं हम बहुत बोलते हुए, तो आपकी समझदारी कि परमेश्वर यहाँ पर खोले और आप उनके शब्दों को ग्रहण कर सको। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके शब्दों पर रखना। ये त्याग है, दुविधा नहीं है, एक त्याग है, इसमें दुविधा नहीं, क्योंकि आप अपने खुद को नकारते हो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। ये कठोर है, आप नकारते हो अपने हृदय को, कि जो घृणा करता है आपके अपने भाई को, फला को, आप खो देते हो उस रचना को, कि जिसने अपने घर को आपके नष्ट किया है। यहाँ तक कि आप उसके लिए भी प्रार्थना करो, आप मेरे परमेश्वर उसको दया करें, उसको क्षमा करें। और ये आसान नहीं है, केवल वास्तव में कि जो त्याग करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो परमेश्वर आप सबका भला करे, और मिलते हैं कल। हम यहाँ पर मौजूद हैं इज़राइल में, और कि परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।